हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जैसा नाम से ही आपको सजेस्ट होता है, इट मीन्स कि हम लोग एक प्रोसेस से डील करने वाले हैं जिसमें एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आ रहा है। तो भाई देखो, जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जिससे हमको डील करना होता है। हम लोग वही सारी की सारी बातें सीखेंगे इस चैप्टर में। हम लोगों ने जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स की वीडियोस को पार्ट में कवर करा है, सेम इसी तरीके से हम ये वीडियो भी करेंगे। एंड आज बेसिकली हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का। पार्ट 1 में हम लोग ये दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो इस बात को शुरू करते हैं। बात शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आप लोग अपनी कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं उनको पूरा कर पाएँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट वो भी इस कंसेप्ट को ईजिली समझ पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग बात शुरू करते हैं अपने न्यू रेशो से। वेरियस केसेस समझेंगे हम लोग सारे के सारे एंड बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बात। भाई देखो, जो न्यू रेशो निकालना है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन की। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अब मैं एक एग्जांपल अगर छोटा सा लूँ कि मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 3:2। सी बोलता है भाई मुझे भी पार्टनर बना लो, वो बोलते हैं ठीक है, बट कोई सर्टेन कैलकुलेशन तो होगी जिससे रेशो बने। ठीक है, कुछ रेडीमेड तो चीज़ हो नहीं सकती, इट इज़ समथिंग विच इज़ मैथमेटिकल। तो एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि रेशो में कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे केस वाइज। केस का नाम नहीं लिखा होता, हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़ के केस को खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को लैंग्वेज पे ध्यान देने को बोलूँगा, पॉइंट आउट करूँगा बात कि इस वजह से ये बात यहाँ लगी है एंड आप लोगों को उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। तो सीधा हम लोग क्वेश्चन से बात करेंगे। बेसिकली केस 1, 2, 3, 4 मैं आप लोगों के लिए लिख दूंगा, बट यहाँ पे केसेस का कोई नाम नहीं है। वी कैन जस्ट लिस्ट आउट के केस 1 है, 2 है, 3 है, बट यहाँ पे कोई नाम नहीं रखेंगे हम केस का, क्योंकि हमारी बुक ने भी ऐसा नहीं कर रखा। बट हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर केस में, सो दैट कि आप लोग जब रिवाइज करो तो आपके लिए चीज़ें सॉर्टेड आउट हो। तो अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सबसे सिंपल केस की बात करने वाले हैं, दैट इज केस 1। केस 1 कैसे है, ये पता कैसे चलता है? आपका जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं, वो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3:2 में। ठीक है, वो एडमिट करते हैं ए को पार्टनरशिप में और उसको बोलते हैं कि भाई आप 1/5 शेयर ले लो, आपको न्यू रेशो निकालना है। इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। कैलकुलेशन कैसे चलेगी, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन में करना है वर्किंग नोट में। सो देयर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, उनका रेशो है भाई 5:3:2। 5 + 3 + 2 10, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये इनका शेयर है रिस्पेक्टिव। ए आ जाते हैं यहाँ पर, ए कहते हैं भाई मुझे 1/5 दे देना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बट ये डायरेक्टली रेशो नहीं बनेगा, हमें बनाना पड़ेगा। भाई मैथमेटिक्स में आप लोगों ने एक बहुत पहले चीज़ पढ़ी थी, प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस में जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है 100%। बच्चों ये प्रोपोर्शंस है, जो रेशोज होते हैं ये प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो 1 दिखाता है 100%। पूरी फर्म का शेयर होता है 1। आप फर्म में से ए को बोल रहे हो कि भाई आप 1/5 ले लो, ठीक है, तो वो ले गया। तो आपको इतनी मैथ लगानी आती है, आपने लगाया, आपको बचा 4/5। सही बात। भाई इन सबके शेयर मतलब 1/5 1/5 1/5 से कम हो गए, तो आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 4/5 एंड 4/5 से। हर बार यही करना है, ये केस 1 में जब कुछ ना बताया गया हो। आपने जब इसको सॉल्व करा तो आपको मिला 20/50, 12/50, 8/50 एंड जो नया आया अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बेसिकली किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए जिसका इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सो 10/50। आपको रिजल्टेंट आंसर मिलता है 20:12:8:10। इस सबको आप 2 से काट सकते हो तो काट दो। 10:6:4:5
एंड ये आपका नया अकाउंटिंग रेशो बन जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा केस 1 था, सबसे सिंपल वाला केस। एक छोटी सी बात, आप लोगों को अंत में आंसर वही माना जाएगा जब डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं। तो अगर किसी का डिनोमिनेटर अलग है तो ये तकनीक यूज़ करके आप उसका भी डिनोमिनेटर बराबर कर दीजिए, वही आपका आंसर बनेगा। सो दिस वाज योर फर्स्ट केस, सिंपल था एकदम। बात करते हैं हमारे केस 2 की तरफ। चलिए, तो आप केस 2 का जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आपका क्वेश्चन आपसे कहता है भाई, रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। ठीक है, दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट। अशोक आ रहा है 3/7 के लिए, विच ही टेक्स 2/17 फ्रॉम रवि एंड 1/17 फ्रॉम मुकेश। कैलकुलेट न्यू PSR। क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर दे रहा हूँ केस 2। तो भाई देखो, रवि है हमारा एक पार्टनर, दूसरे पार्टनर है मुकेश, एंड जो नया बंदा आ रहा है ही इज अशोक। रवि जो है उनको शेयर मिलता है 7/10 का, मुकेश को मिलता है 3/10 का, और अशोक जो है वो आ रहे हैं 3/7 के लिए। अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन जैसी बात नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि रवि कह रहा है कि मैं तुमको अपने शेयर में से 2/7 दे दूंगा, और मुकेश कह रहा है मैं अपने शेयर में से 1/7 दे दूंगा। वहां लिखा है फ्रॉम। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन देख भी सकते हो साइड में, वहां लिखा है रवि ने अपने शेयर में से, फ्रॉम हिज शेयर ही गेव 2/7 एंड मुकेश ने फ्रॉम हिज शेयर गेव 1/7। इसमें आपको ये करना है, फ्रॉम के केस में डायरेक्टली माइनस करना होता है, ध्यान रखेंगे। ये लाइन मैंने डायरेक्टली माइनस वाली क्यों बोली है, आपको जस्ट अगले ही केस में समझ आ जाएगा। ये बात सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। यहाँ पर इसको हटा दीजिए। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना आता है 49 - 20 डिवाइडेड बाय 70, 21 - 10 डिवाइडेड बाय 70। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर 70 है तो भाई इसको भी 70 बना दो, 30/70। यह आपको मिलता है 29/70, 11/70 एंड 30/70। तो आपका ये आंसर बन जाता है 29:11:30। सो ये आपका हो जाता है केस नंबर 2। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यू हैव टू बेसिकली डिडक्ट डायरेक्टली द शेयर व्हेनेवर इट इज गिवन दैट द शेयर हैज़ बीन गिवन फ्रॉम। तो फ्रॉम के केस में भाई डायरेक्टली माइनस कर देना, इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्रॉम हो, सरेंडर हो, एक जैसी ही प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की आप लोगों के लिए। तो भाई देखो, केस नंबर 3 जो है वो आप क्वेश्चन देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। जेड आ जाता है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए। यहाँ तक क्वेश्चन नॉर्मल है, हर बार ऐसे ही होता है। नीचे लिखा है जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशो 2:1। जेड अपना शेयर एक्स और वाई से ले रहा है 2:1 में। भाई इसकी क्या इम्प्लीकेशन बनेगी, नीचे लिखा है कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो भाई देखो, ये भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बात सारी मैथ की है, और बात सारी जो बात लिखी है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करने की है। तो दो बंदे गिवन है एक्स और वाई, उनका जो PSR है वो गिवन है 3/5, 2/5। भाई साहब आ जाते हैं हमारे जेड। जेड कहता है मुझे 1/4 दे दो। हमने कहा ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में अगर ये 2:1 वाली बात नहीं लिखी होती तो मैं 1 में से 1/4 माइनस करके इनसे मल्टीप्लाई कर देता, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। पर इस बार मसला ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक्स कहता है भाई अपने शेयर का 2/3 मेरे से ले लो, और वाई कहता है अपने शेयर का 1/3 मेरे से ले लो। यही लिखा है ना वहाँ पे, 2:1 का मतलब ये होता है बच्चों। तो मतलब एक्स अपने शेयर में से जेड के शेयर का 2/3 देगा, और वाई अपने शेयर में से जेड के शेयर का 1/3 देगा। ठीक है जी, जहां भी आपको लिखा मिल जाए ऑफ हिज शेयर, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड माइनस, देन माइनस होगा। फ्रॉम हिज शेयर या सरेंडर्स में आमतौर पे डायरेक्टली माइनस करना होता है, वहां पे इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं करा हमने जस्ट पिछले केस में। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए
ये वाली बात सिर्फ समझाने के लिए थी, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब भाई आप लोग एलसीएम ले सकते हो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 माइनस 2/12, 2/5 माइनस 1/12, तो यहाँ पे एलसीएम जब आप लोगे तो ये आएगा आपका 36 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60, 24 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 60, एंड यहाँ पे 15/15, 15/60, ये आ जाएगा 26/10, 19/60। सो रेशो आया 26:19:15, एंड आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं भाई अपने अगले केस की तरफ, केस नंबर 4 की तरफ, जिसका आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। आर एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। ठीक है भाई, आर एंड एस आए हैं, 5:3 है उनका शेयर। टी जॉइन्स द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। R gives 1/4 of his share and S gives 1/5 of his share to the new partner. Find the new profit sharing ratio. क्वेश्चन पे ध्यान देंगे प्लीज। क्वेश्चन का कहना है कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर नहीं बता रखा। ठीक है, आप देख सकते हो नहीं बताया हुआ है, बल्कि यहाँ बताया हुआ है कि R ने कितना दिया, S ने कितना दिया। तो ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। R, S एंड T। भाई आर जो है हमारे पार्टनर, ही इज़ बेसिकली टेकिंग 5/8 एंड एस इज़ गेटिंग 3/8। टी जो है उनका नहीं पता, हमें नहीं लिखा है वहाँ पे, आप देख सकते हो क्वेश्चन में। तो भाई आर कहता है भाई मेरे शेयर का 1/4 ले लो आप। अब देगा तो ये अपने में से ही ना फिर, तो भाई ये टी में जोड़ दो, ठीक है। और एस कहता है भाई मेरे शेयर का 1/5 ले लो आप। टी ने कहा ठीक है, सही बात है, वहाँ पे यही बात लिखी है, आप देख सकते हो, ऑफिस शेयर लिखा है, वहाँ लिखा है आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो भाई अपने शेयर का 1/4 दे रहा है तो माइनस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। सेम वे में एस बोलता है मेरे शेयर का 1/5 ले लो, तो फिर यही चीज़ होगी, टी में दोनों जुड़ जाएंगे। एलसीएम लेना आप सबको आता है। 5/8 माइनस 5/32, 3/8 माइनस 3/40 इज इक्वल टू 5/32 प्लस 3/40। एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोगों में अगर भाई कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही हो ना यहाँ पर, तो उसको कैंसिल आउट ना करें, आप जैसा है वैसे ही सॉल्व करें, उससे डिनोमिनेटर्स एक बार में इक्वल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग काट पीट करोगे, फिर डिनोमिनेटर्स अलग आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे इक्वल लाने के लिए, तो आपका काम ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एलसीएम ले लो, 32 है एलसीएम भाई, यहाँ पे आएगा 20 माइनस 5। दूसरी बात यहाँ 40 है, सो 15 माइनस 3, यहाँ पे एलसीएम आएगा 160। तो बेटा ये आएगा 25 प्लस 12। ओके, आप लोग किसी भी तरीके से एलसीएम ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर कमांड। ठीक है, किसी को अगर दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं भाई कमेंट्स में। तो यह है हमारा 15/32, यह है 12/40, और यह है 37/160। अब भाई 160 है सबसे बड़ा नंबर, मैं इसे 160 बना सकता हूँ 4/4 से, और इसे 160 बना सकता हूँ 5/5 से। तो 75/160 एंड ये 48/160। रेशो आया 75:48:37, एंड ये मेरा न्यू रेशो है बेसिकली इस टाइप का। थोड़ा सा ट्रिकी, सबसे ज़्यादा ट्रिकी कह सकते हैं अभी सब के केसेस में से, बट आई गेस क्लियर होगी आप लोगों को बात। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले केस की तरफ, केस नंबर 5 की तरफ भाई। तो जो भाई देखो केस नंबर 5 है, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। A, B, C, D are in partnership sharing profit and losses in the ratio 36:24:20:20। ठीक है, respectively. E joins the partnership for 20% share, and A, B, C, D in future would share the profit among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। इसे आप सिंपली पढ़ सकते थे 3:4:2:1। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर ईज एडमिशन। बच्चों ये केस क्या है, बात पे ध्यान देंगे।
देखो जी, इस केस में क्या हो रहा है कि 4 पार्टनर्स हैं पहले से, एक और आ रहा है, बट दिक्कत की बात ये नहीं है। ई कह रहा है मुझे 20% दे देना, तो 20% को मैथ्स में प्रोपोर्शन में इस तरीके से लिखते हैं और ये 1/5 है असल में, ठीक है भाई। दूसरी बात, वहां पे 2 रेशो दे रखे हैं ABCD के। एक दे रखा है 36:24:20:20 और बच्चों एक दे रखा है 3:4:2:1। आप कौन सा वाला लो यहाँ पे आंसर निकालने के लिए। बच्चों याद रखना, जो आपको दे रखा है ना, इन फ्यूचर वो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में किस में बांटना है। आपको यही रेशो लेना है यहाँ पर, इस वाली बात को इग्नोर कर देना है। इसका सिंपल मतलब यह है कि उन्होंने ई के आते टाइम ये डिसाइड करा और अब यही चलेगा, जो पिछला था उसे भूल जाएं। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में 2 रेशोज दे रखे हों पुराने, तो आपको जो लेटेस्ट वाला होता है उसमें से वो लेना होता है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10, सही बात है। इसके बाद क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई किसको क्या दे रहा है, तो वही हमने लॉजिक लगाया, फॉर्म का शेयर है 1, ई को मिला 1/5, तो बचा 4/5, 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5। ये वाला केस ज़्यादा इस बात को लेकर था, टेक्निकल, कोई टेक्निकलिटी यहाँ नहीं है। तो आपने इसको सॉल्व कर दिया, 12/50, 16/50, 8/50, 4/50 एंड 10/50। आपका रेशो मिला 12:16:8:4:10। आप इसे कट कर सकते हैं 6:8:4:2:5 एंड यही आपका रिजल्टेंट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम लोग भाई बात करते हैं अपने अगले केस की तरफ। भाई जो आपके अगले केस का क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप। एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। बच्चों यहाँ पे दोनों बातें आ गई, ऑफ हिज शेयर भी और फ्रॉम हिज शेयर भी। यहाँ पे एक सिंपल बात है कि 2 केसेस को मिक्स कर दिया, तो ये दोनों केसेस को मिक्स अगर कर दिया तो मैं क्या करूं, बहुत सिंपल है। जहां पे भाई जो केस है उस हिसाब से ट्रीटमेंट करो। कैसे करेंगे, देखो यहाँ भी जेड का शेयर नहीं बता रखा, इनका शेयर है 3/5, इनका शेयर है 2/5। एक्स कहता है मेरे शेयर का 1/3 ले लो, तो इसके शेयर का 1/3 ले लो, एक्स के शेयर का 1/3, और कहाँ जोड़ दो, जेड में। वाई कहता है मेरे शेयर से 1/10 ले लो, तो ठीक है हमने 1/10 ले लिया। मैंने डायरेक्टली यहाँ माइनस क्यों करा, क्योंकि यहाँ लिखा है फ्रॉम और यहाँ लिखा है ऑफ हिज। तो भाई आपने सॉल्व करा, 3/5 माइनस 1/5 या 2/5। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 10, तो 4 - 1, यहाँ पे 1/5 + 1/10, इसे 10 ही करना पड़ेगा हमें, तो 4/10, 3/10 एंड यहाँ पे 2 + 1/10 दैट इज 3/10। मेरा आंसर आया 4:3:3। सिंपल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब भाई हम लोगों को बात करनी है अपने इसके लास्ट केस की, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो की, जिससे हमारी ये वीडियो ओवर हो जाएगी। तो बात करते हैं हमारे लास्ट केस की। भाई आप लोगों का जो 7th केस है उसका क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स in the ratio 3:2:1. W joins the firm as a new partner. For 1/6 share in the profits, Z would retain his original share. तो भाई देखो इसका मतलब क्या है, X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3/6 में, 2/6 में, 1/6 में, सब सही चल रहा है। W आ जाता है और W कहता है कि भाई मुझे 1/6 दे देना आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में और कुछ नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन में बस Z कहता है रिटेन हिज ओरिजिनल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल भाषा में यह है कि Z कह रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा, तो आप Z को भूल जाओ। अब कैलकुलेशन कैसे करें भाई, फिर बहुत सिंपल है, आप Z को भूल ही जाओ, यहाँ पे देखना बंद कर दो,
और भाई नए पार्टनर को शेयर देना है, तो बचे कौन जो देंगे, x बचा और y बचा। x और y का रेशो क्या है अगर z को भूल जाएं, 3 और 2। तो मतलब जो w है, x और y को w का शेयर किस रेशो में देना चाहिए, 3:2 में। इस बात को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो 1/6 का 3/5 देना चाहिए x को और 1/6 का 2/5 देना चाहिए y को। z से हम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि उसने मना कर दिया। ठीक है, आपको एलसीएम लेना आता है 3/6 माइनस 3/30, 2/6 माइनस 2/30। एलसीएम ले लो, 30, 15 माइनस 3, यहाँ पे भी 30, 10 माइनस 2, यह आपका 12/30 या 8/30। एलसीएम लेके इसे बराबर कर दो, इसको भी बराबर कर दो, 5/30 एंड 5/30। आपका आंसर आ जाता है 12:8:5:5। तो ये था आपका केस रिटेनिंग ओरिजिनल शेयर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे जो रेशो के केसेस हैं वो ओवर हो जाते हैं। अब हम लोगों को एक बहुत छोटी सी बात और सीखनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए हमें ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो की ज़रूरत होगी। तो मैं इस क्वेश्चन पे स्क्रीन पे से इन पार्टनर्स के नाम, ये ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो छोड़कर सब हटा दे रहा हूँ एंड हम लोग बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो की। तो भाई देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो, पहली बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में निकलता है, क्योंकि भाई उन लोगों ने अपना शेयर सैक्रिफाइस करा। सही बात है, वो कुछ दे रहे हैं नए पार्टनर को, सो दे आर लूजिंग समथिंग। इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बेटा यहाँ पे ओल्ड रेशो लाइंड अप है, आप यहाँ से न्यू रेशो माइनस कर दो। ये x का है, ये y का है, z का है, w का है। x का x के सामने 12/30, y का y से 8/30, z का z से 5/30 और w का कर नहीं सकते क्योंकि w तो नया आया है। एलसीएम लेना सबको आता है, 15 माइनस 12/30, देन उसके बाद 10 माइनस 8/30 एंड देन 5 माइनस 5/30। इस बात को अब यहाँ से हटा देते हैं, तो वी गॉट 3/30, 2/30 एंड 0। तो भाई मतलब सैक्रिफाइस x, y और z का आया 3:2:0। 0 क्यों आया, क्योंकि z ने मना कर दिया था मैं कुछ भी नहीं दूंगा। कोई और क्वेश्चन होता तो ये कुछ और आता। तो ये बेसिकली था हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। आई होप आप लोगों को बात क्लियर रही होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, दुविधा या परेशानी हो तो आप लोग GR_commerce पे हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे DM कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आपको अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉमर्स में। दूसरी चीज़, अगर कोई छोटा मोटा डाउट है या कोई सजेशन है हमारे लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।